नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर दिखना और असल में अमीर होना, क्या ये एक ही बात है? आज हम दो दोस्तों की एक कहानी सुनेंगे और इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहानी पैसे और दिखावे को लेकर ना एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। तो कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रवि और अमन। और कमाल की बात यह है कि कहानी की शुरुआत में ही उनके फैसलों ने उन्हें दो बिल्कुल अलग रास्तों पर डाल दिया था। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के एक कैफे में। सीन कुछ ऐसा है। रवि, जो एक कामयाब मैनेजर है, अपनी चमचमाती कार से स्टाइल में एंट्री लेता है और ठीक उसी वक्त उसका बचपन का दोस्त अमन एक ऑटो रिक्शा से उतरता है। रवि का ना एक ही फलसफा था, एक ही मूल मंत्र। और वो ये था कि अगर अमीर दिखोगे नहीं तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। बस यही एक सोच उसके हर फाइनेंशियल फैसले के पीछे थी। उसके लिए दौलत दिखाने की चीज थी, छिपाने की नहीं। और देखिए, इसी एक सोच ने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी। तो कैफे में बैठे बैठे रवि अपनी नई 25 लाख की कार और 1 लाख की घड़ी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ अमन ने उसने बड़े आराम से बताया कि उसने हाल ही में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और कुछ शेयर्स खरीदे हैं। अब ये सुनकर रवि तो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो इन दो अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी को 2 साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। देखते हैं कि रवि का ये जो अमीर दिखने वाला फलसफा है, ये उसके लिए कितना काम आया। तो इन 2 सालों में रवि ने एक आलीशान फ्लैट ले लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी ईएमआई वो उसकी सैलरी का पूरा 60% खा जाती थी। अब सोचिए, 60%। जो थोड़ा बहुत बचता था वो बिल्स और पार्टियों में उड़ जाता। और सेविंग्स सेविंग्स के नाम पर था एक बड़ा सा जीरो। और यही थी रवि की असली हकीकत। मतलब बाहर से तो वो बहुत अमीर लगता था, पर अंदर से उसकी आर्थिक हालत एक धागे से लटकी हुई थी। बस एक सैलरी मिस होती और उसका पूरा बनाया हुआ ये महल ढह जाता। तो ये तो थी रवि की कहानी, पर अमन क्या कर रहा था? चलिए अब उस अलग और कहीं ज्यादा मजबूत वित्तीय बुनियाद पर नजर डालते हैं, जिसे अमन ईंट दर ईंट धीरे धीरे बना रहा था। अमन की स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल थी, लेकिन जबरदस्त पावरफुल। बस 4 स्टेप्स। कमाओ, उसमें से 50% बचाओ, उस बचत को सही संपत्ति में इन्वेस्ट करो और फिर अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखो। सिंपल। उसने जो एसेट्स बनाए थे, जैसे वो जमीन, उसकी कीमत बढ़ रही थी। जो शेयर्स खरीदे थे, उनसे डिविडेंड के रूप में एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी। मतलब अब अमन काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। और यहीं पर असली फर्क साफ दिखता है। कुछ ही सालों में सही बचत और निवेश के दम पर अमन ने इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना ली थी कि वो अगर चाहे तो अगले 5 साल तक बिना काम किए आराम से गुजारा कर सकता था। लग्जरी कार नहीं थी, सही बात है, पर उसके पास जो था वो था मन का सुकून। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। अचानक देश में एक बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। और ये वो तूफान था जिसने दोनों दोस्तों की फाइनेंशियल प्लानिंग का असली टेस्ट लिया। ये मंदी का तूफान ना बिल्कुल अचानक आया। कंपनियां कॉस्ट कटिंग करने लगीं, लोगों को नौकरी से निकालने लगीं, और बदकिस्मती से रवि की कंपनी भी इन्हीं में से एक थी। और एक दिन रवि की नौकरी चली गई। बस एक झटके में उसकी इनकम का सोर्स बंद। उसकी वो पूरी आलीशान लाइफस्टाइल, जो एक तरह से ताश के पत्तों का महल ही थी, ढह गई। और फिर शुरू हुआ कॉल्स का सिलसिला। सर, आपकी कार की ईएमआई ड्यू है। जो कार कल तक उसकी शान थी, आज उसके लिए सिरदर्द बन चुकी थी। सर, आपके होम लोन का पेमेंट नहीं आया है। एक के बाद एक फोन। और क्योंकि सेविंग्स तो जीरो थी, रवि के पास इन बढ़ते कर्जों को चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो संकट आया ना, इसने एक बहुत बड़ी सच्चाई को आईने की तरह साफ कर दिया। इसने दिखा दिया कि असली दौलत आखिर है क्या। जब हम दोनों को साथ में रखकर देखते हैं तो कहानी का सबक बिल्कुल साफ हो जाता है। रवि का फोकस था अमीर दिखने पर, यानी लायबिलिटीज पर, ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं। वहीं अमन का फोकस था अमीर बनने पर, यानी एसेट्स पर, ऐसी चीजें जो जेब में पैसा डालती हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अमीर दिखना और असल में अमीर होना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। सच्ची दौलत लग्जरी चीजों से नहीं आती, वो आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, उस मन की शांति से। और ये तभी मुमकिन है जब पैसे को लायबिलिटीज पर नहीं, एसेट्स बनाने पर खर्च किया जाए।
और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी दौलत की कहानी कैसे लिख रहे हैं। क्या ये रवि की तरह सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है या फिर अमन की तरह एक मजबूत और सच्ची सुरक्षा की बुनियाद? सोचने वाली बात है।